आना चाहिए दोनों का। कि आपसे प्रश्न है कि मन की अशांति को कैसे दूर करना है। चालू हो गया। हाँ। मन की अशांति को कैसे दूर करें। हमारे मन में अशांति क्यों आ रही है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आदमी जब किसी बात को बारंबार रिपीट करता है, बारंबार वही बातों को दोहराता रहता है, इसी कारण से हमारे मन में अशांति पैदा हो जाती है। अशांति का मूल कारण यही है ना, किसी ने कुछ कह दिया, हमारे विपरीत हो गया। विपरीत जब बात होती है तो वही हमको जो है परेशानी महसूस हो जाती है। और हर आदमी क्या चाहता है, हर आदमी अनुकूल चाहता है, प्रतिकूलता को चाहता है। प्रतिकूल होना चाहते हो, प्रतिकूल को नहीं चाहता, अनुकूल सब चाहता है। लेकिन जीवन है तो जीवन में अनुकूलता भी मिलती है, प्रतिकूलता भी मिलती है। जीवन में दुख भी आता है, सुख भी आता है। तो जीवन में शांति, यदि मन को शांत करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत का अर्थ बाहर मेहनत नहीं, बाहर तो करना ही पड़ेगा। जीवन है तो जीवन के लिए तो बाहर तो करना पड़ता है, लेकिन भीतर भी आपको करना पड़ेगा मन को शांत करने के लिए। मन शांत कैसे होगा? मन शांत करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान ही एक माध्यम है। क्या करना पड़ेगा? ध्यान। ध्यान में ध्यान से ही सबका समाधान है। जैसे पढ़ाई करते हैं तो याद नहीं होता। अब याद जब नहीं होता है तो आदमी के अंदर अशांति पैदा हो जाती है, टेंशन पैदा हो जाता है कि मैं इतना सब कुछ करता हूँ और इतना करने के बाद बच्चे को थोड़ा सा इतना करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है करके आदमी के अंदर की अशांति पैदा हो जाती है। मतलब हमारे अंदर निगेटिव भाव पैदा हो जाता है, इसी कारण से हमारे अंदर अशांति पैदा हो जाती है। इसलिए क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो शांति के लिए मन को शांत करना है तो उसके लिए ध्यान ही एक माध्यम है। ध्यान से ही हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। तो उसके लिए पोजीशन क्या है? उसके लिए पोजीशन ये है कि आप ध्यान में बैठिए, पालथी मार करके बैठिए और आँख बंद। हमारा जो ये हथेली है, हाथ है, ये योग मुद्रा में होना चाहिए। ये स्थिति में कहाँ पे होना चाहिए? घुटने के ऊपर। ठीक है, घुटने के ऊपर। और ध्यान हम कहाँ केंद्रित करें? ध्यान हम केंद्रित करें आँख के भाव पर। आँख के भाव अर्थात ये भाव है, ये भाव यहाँ पे केंद्रित हो और हम ध्यान में बैठे। सिर्फ हम क्या देखें? सिर्फ हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए? आँख के भाव पर। और हमारी जो श्वासें हैं, इसका अशांति के कारण जो है, हम जितना श्वास लेते हैं ना, श्वास हमारा जितना तेज होता है उतना ही हमारे अंदर अशांति फैलती है। बचपन में छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा श्वास लेते हैं तो एकदम जल्दी नहीं होता उसको। आप गौर किए होंगे कि आपके अंदर जब अशांति पैदा हो जाती है, जब आपके अंदर टेंशन पैदा हो जाता है, जब क्रोध आता है तो हमारी जो श्वास है, श्वास तेज रहता है कि कम रहता है? तेज रहती है, कम बढ़ जाती है। क्यों? शरीर को ज्यादा काम करना पड़ता है ना। एकदम जो है भीतर अशांति पैदा हो जाती है। तो ऑटोमेटिक जो है, ऑटोमेटिक श्वास की गति एकदम तेज हो जाती है।
और श्वास की गति जब तेज होती है ना तो आदमी का अशांति पैदा होना शुरू हो जाता है। तो उसको शांत करना है, मन को शांत करना है ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो आपकी श्वास है, श्वास की गति को कम करना पड़ेगा। श्वास पर यदि आप ध्यान देना शुरू कर देंगे तो तुरंत आपको शांति मिलना प्रारंभ हो जाएगा। श्वास का इसका संबंध है, आप इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जब ध्यान में बैठो या चलते फिरते रहो, आप सावधानी रखो। सावधानी आप रखेंगे, श्वास की गति को जैसे जो है अभी हम श्वास लेते हैं 1 मिनट में जो है 15 से 18 बार हो जाता है। इस कारण से जो है हमारे अंदर अशांति महसूस होने लगती है। हमारा जो सारे जो चीज़ है ना, नस नाड़ी में अंतर आना शुरू हो जाता है। खून का तो दौर है ना तेज हो जाता है। इस कारण से अशांति पैदा हो जाती है और उसको शांत करना है। सारा ये वैज्ञानिक है ना, ये वैज्ञानिकों का कहना है और ये बात सही है, हकीकत है। इसलिए जो है यदि मन को शांत करना है तो हमको करना क्या पड़ेगा, श्वास की गति को धीमा करना पड़ेगा। कम से कम एक मिनट में कम से कम 12 बार होनी चाहिए। 12 बार, 4 सेकंड लें, 4 सेकंड छोड़े, 4 सेकंड रोकें। ये आप करना प्रारंभ कर देंगे तो आपका जो मन है, जो विचलित हो रहा है, जो अशांति पैदा हो रही है, वह मन जो है केंद्रित हो जाएगा, आपके अंदर से शांति मिल जाएगी। ये प्रक्रिया आप करते रहिए तो ऑटोमेटिक जो है आपका मन शांत होना प्रारंभ हो जाए। ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास ही गुरु है। अभ्यास के द्वारा ही सब कुछ पाया जा सकता है। आप इससे संतुष्ट हैं? जी सर, संतुष्ट। नहीं, और कोई यदि आपको लगता होगा तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं ना? इसमें एक सवाल और है जी, कि डर क्या है और ये क्यों आता है?